सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में जानेंगे अध्याय 4 अलंकार। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार दो शब्दों अलम तथा कार से बना है। इसका अर्थ है अलंकृत करना अर्थात सजाना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य बामन ने अपनी रचना अलंकार शास्त्र में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकृतिरलंकारः, अर्थात जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। जिस प्रकार गहने स्वर्ण के बने होते हैं और पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार सुंदर वर्णों एवं अर्थों से निर्मित होते हैं तथा ये काव्य को आकर्षक बनाते हैं। कवि अपनी कविता को जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं से सजाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। सर्वप्रथम जानते हैं शब्दालंकार। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता अथवा संगीतात्मकता उपस्थित होती है। जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि प्रमुख शब्दालंकार हैं। दूसरा है अर्थालंकार। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार की एक विशेषता यह है कि वाक्य से किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसके पर्याय शब्द को रखा जाए, तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता। वस्तुतः अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण इत्यादि प्रमुख अर्थालंकार हैं। उभयालंकार। शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। जहाँ काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, वहाँ उभयालंकार होता है। कभी कभी एक ही उक्ति में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का प्रयोग दिखाई देता है। वस्तुतः जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न होने की प्रवृत्ति सामने आती है, उसे उभयालंकार कहते हैं। श्लेष वास्तव में उभयालंकार का ही उदाहरण है। शब्दालंकार में देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का विच्छेद करने पर अनु प्लस प्रा प्लस आस प्राप्त होता है। अनु का अर्थ है वर्णीय रस के अनुकूल, प्रा का अर्थ है निकटता तथा आस का अर्थ है बार बार रखा जाना। इस प्रकार जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यह एक प्रचलित अलंकार है जिसके छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास आदि भेद होते हैं, जैसे सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। दूसरा है यमक अलंकार। यमक एक शब्दालंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भी अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। कनक कनकती 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग जा पाए बौराए। इस काव्यांश में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। प्रथम कनक धतूरे के लिए आया है और दूसरा कनक सोने के लिए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है संयोग। श्लेष अलंकार एक शब्दालंकार है। वैसे विद्वानों ने इसे लेकर काफ़ी चर्चा का विषय रखा है। कुछ आचार्य इसे अर्थालंकार भी मानते हैं। इस आधार पर श्लेष अलंकार को के 2 भेद शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष बताए गए हैं। उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष टून। इस काव्यांश में पानी कई अर्थों को स्पष्ट करता है। पानी का अर्थ यहाँ मोती मनुष्य के लिए तथा चून से संबद्ध है। मोती के अर्थ में पानी चमक के लिए, मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान तथा चून
के अर्थ में गीलापन के लिए आया है, अतः पानी यहाँ श्लेष अलंकार के रूप में मौजूद है। अब देखते हैं अर्थालंकार उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की ओर दृष्टि डालते हैं। उपमा का अर्थ होता है तुलना अथवा समानता, जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाए, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, इस काव्य पंक्ति में हरि यानी भगवान के पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल के समान उसको कोमल बताया गया है, अर्थात हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता, वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना तथा रूपक अलंकार का मुख्य गुण होता है। यह एक अर्थालंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस काव्यांश में अंबर यानी आकाश में पनघट, तारा में घट यानी घट कहते हैं कुंभ को, तथा उषा प्रातः में नागरी प्रातः में नागरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा एक अर्थालंकार है। यह विलक्षण कल्पना के रूप में काव्य को विशिष्टता प्रदान करता है। अर्थ को चमत्कारपूर्ण तथा आकर्षक बनाने के लिए उत्प्रेक्षा का उपयोग काव्यों में किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनो, मनो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्यांश में काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावना प्रस्तुत की गई है। यहाँ काश का फूल प्रस्तुत तथा वर्षा ऋतु का बुढ़ापा अप्रस्तुत के रूप में है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। सारी लंका का जलना, यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई और राक्षस भाग खड़े हुए। यहाँ पर लंका जलने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अगला देखते हैं मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यह एक अर्थालंकार है। उदाहरण के लिए देखते हैं, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इस काव्यांश में सूर्य का मानवीकरण करके उसकी एक ऐसे राजा से कल्पना की गई है जो धरती पर उतरने की तैयारी में है। इसमें बादलों को अनुचर कहा गया है। तो छात्रों, आपने आज जाना शब्दालंकार और अर्थालंकार और अलंकार की परिभाषा। आप इस वीडियो को देखिए और अर्थालंकार, शब्दालंकार और उसकी परिभाषा को अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित कीजिए। आज के लिए छात्रों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।